Very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12th, unit 2nd, that is current electricity. In last lecture, we discussed about the basics of electricity. We remind first. So, basically, what is electricity? Basically, what is current? Current basically flow of charge. इट मीन्स जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी करते हैं, कहाँ से, बैटरी से इस बल्ब के पास। ठीक है, तो ये आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। बैटरी के पास बेटा कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, और ये आपको बल्ब क्या देगा, लाइट देगा। और ये कनेक्टिंग वायर है जिनके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। हमने बात की थी कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर के अंदर क्या अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। आपका इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। तो बेसिकली एनर्जी है, उस एनर्जी को किसके पास है बेटा, वो बैटरी के पास, और वो एनर्जी किसके पास जाएगी, बल्ब के पास। लेके कौन जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करेगा, नहीं बेटा, उस पर क्या लगेगा, फोर्स। क्या लगेगा, फोर्स। और वो फोर्स किसकी वजह से लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कब सेटअप होगा, जब क्या होगा, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तब आपका क्या आएगा बेटा, करंट आएगा। पॉइंट क्लियर है। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या वो स्ट्रेट मूव करता है, नहीं। क्या वो ड्रिफ्ट करता हुआ मूव करता है, हाँ बिल्कुल ड्रिफ्ट करता हुआ मूव करता है, कभी भी स्ट्रेट नहीं चलता। मैंने कल भी कहा था, जस्ट वो क्या है, किसके लिए है, आपको हमने अज्यूम किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन सीधा चलेगा, लेकिन कभी क्या इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट चलेगा, कभी नहीं चलता है बेटा। पॉइंट क्लियर है। तो दो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने डिस्कस किया था, एक इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन और एक कन्वेंशनल। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। सो देखिए, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया, सो यहाँ पर V, यहाँ पे 0। तो क्या होगा बेटा, बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। क्या इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉनिक, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन। अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉनिक इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। हम कौन सा रीड करेंगे बेटा, कन्वेंशनल। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से करंट क्या करता है बेटा, लीव करता है। ऐसे याद रखना आपको, क्या याद रखना है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से करंट क्या करता है, लीव करता है। रियलिटी मूव कौन करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। पॉइंट क्लियर है। क्या वो सीधे चलते हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमने क्या किया है, जस्ट इसको सिंपल फॉर्म में स्टडी करने के लिए हमने अज्यूम किया ये सीधे चलते हैं। तो फिर ये कैसे चलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट करते हुए चलते हैं। कैसे चलते हैं, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या समझा देता हूँ मैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कोई रिवर है, ठीक है, रिवर आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए कोई बोट है, तो ये बोट ऐसे चलेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बोट ना आगे भी चलता जाएगा और धीरे धीरे इसके एंड की तरफ भी आता जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। इसको क्या कहा जाता है बेटा, ड्रिफ्टिंग कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या सीधा चलेगा, नहीं, नहीं बेटा। कैसे चलेगा, वो ड्रिफ्ट करता हुआ चलेगा। सो क्या करना बेटा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। किसके लिए बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। किसके लिए ड्राइव करना बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। क्या करना है बेटा, आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। सो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये वो एवरेज वेलोसिटी होगा जिसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट करते, मूव करते हैं। किधर मूव करेंगे बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कैसे, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर समझाता हूँ।
ये कंडक्टर लिया आपने, ठीक है बेटा। क्या किया आपने, एक बैटरी लगाई, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे ही सेम है। ये कंडक्टर के लिए इसकी लेंथ मान लीजिए बेटा कितनी है, एल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी। तो बेटा यहाँ वी तो यहाँ जीरो। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल। फोर्स किधर लगेगा, इसके अपोजिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस डायरेक्शन मूव करने का मतलब इधर कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो सिंपल सा एक लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा ना बेटा, वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉइंट क्लियर है। सो द एवरेज velocity with which the electrons will be drifted towards the positive terminal of the battery, that velocity is known as drift velocity. पॉइंट क्लियर है। तो ये कंडक्टर अज्यूम कर लिया जिसका लेंथ हमने एल ले लिया, यहाँ कोई बैटरी लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो यहाँ वी यहाँ जीरो, तो ये वी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप हो गया, ई सेटअप हो गया, ठीक है बेटा। कंडक्टर के अंदर क्या है, अब दो सिचुएशन है बेटा। अब एक चीज़ और ध्यान से समझना, जैसे ये कोई कंडक्टर है, पहला सिचुएशन जब आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो इसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर, हाँ या ना। कंडक्टर के अंदर क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नियरली 10 की पावर 29 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये कैसे मूव कर रहे हैं बेटा, रेंडमली मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, रेंडमली। तो इनका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा बेटा, जीरो। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। पॉइंट क्लियर है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, रेंडमली मूव करेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो। कब, जब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कब होगा ऐसा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा, जीरो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से चला, ऐसे चला, ऐसे रेंडमली मूव किया और घूम के और ये यहीं पर आ गया। जहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा वहीं पे आ गया, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ, इसलिए वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। पॉइंट क्लियर है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, जीरो है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तब इस तरह का मोशन देखने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, जीरो है। रेंडमली, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा, ये तो समझाने के लिए, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह से रेंडमली मूव करेंगे, तो उनका जो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे ना बेटा, वो कितना होगा, जीरो। तो देखिए क्या अज्यूम कर ले, U1 U2 U3 बी द इनिशियल थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इनको थर्मल वेलोसिटी क्यों कहा गया, क्योंकि फील्ड है नहीं, तो उसके वजह से कोई कंपोनेंट नहीं है, वो उनके पास जितना इनिशियली जो भी मान लीजिए टेम्परेचर की वजह से जो वेलोसिटी है वो बताया गया है। तो इसका U एवरेज कितना हो गया बेटा, जीरो। एवरेज सबको निकालना आता है, U1 + U2 + U3 UN डिवाइड बाई N = 0। अब आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। बताओ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो क्या सेटअप होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। किस लगेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। तो देखिए क्या होगा, उसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, मतलब E0 = 0। तो कुछ इस तरह से होगा, वो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से चला, ऐसे रैंडमली मूव करेगा, मूव करता हुआ अब ये मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, ठीक है बेटा। अब आपको देखो, अब क्या इस इनिशियल पॉइंट ए और इस फाइनल पॉइंट बी, क्या इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, सबको दिखाई दे रहा होगा। क्या यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नहीं है बेटा। अब इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगा, फोर्स लगा। किस पे लगा, इलेक्ट्रॉन पे। वो किधर मूव किया, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। क्या ये स्ट्रेट मूव किया, नहीं किया। स्ट्रेट मूव अब भी नहीं कर रहा है बेटा, फील्ड जीरो था तब भी स्ट्रेट मूव नहीं कर रहा है।
फील्ड अप्लाई कर दिया है तब भी स्ट्रेट मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है सबको? कैसे मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में। और किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर मूव कर रहे हैं बेटा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट क्यों बेटा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो अब फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ बेटा, इसके पास एडिशनल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और करते हैं। यू एवरेज तो हमने निकाल लिया, एक स्टेप होगा ये इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को लिखने से पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स और निकालेंगे इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा। ठीक है, एक स्टेप और है इससे पहले, देखिए वो स्टेप क्या है, जल्दी से बताओ। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? F इजिकल टू क्यू इंटू ई होगा, हाँ या ना? F इजिकल टू क्यू इंटू ई, या फिर F इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ, बल्कि आप माइनस साइन साथ लीजिए, F इजिकल टू माइनस ई कैपिटल ई। पॉइंट क्लियर है? ये क्या है? फोर्स है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो क्या निकाल लो बेटा यहाँ से? एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन मतलब एम ए इजिकल टू कितना हो गया? माइनस ई कैपिटल ई। पॉइंट क्लियर है? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा? माइनस ई कैपिटल ई बाई एम। पॉइंट क्लियर है? एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? माइनस ई कैपिटल ई बाई एम। एक्चुअली ये माइनस बता क्या रहा है कि जो एक्सेलरेशन होगा ना बेटा, वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए क्या है? एक्सेलरेशन। तो इतना एक्सेलरेशन होगा। पॉइंट क्लियर है? तो एक्सेलरेशन पता लग गया, इस स्टेप बीच में आपको ध्यान रखना है एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एडिशनल कंपोनेंट आया होगा वेलोसिटी का, तो v1 इजिकल टू क्या हो गया यहाँ पे? u1 प्लस ए टी टाउ वन। टाइम को यहाँ पे टाउ से रिप्रेजेंट किया है। v2 कितना होगा? u2 प्लस ए टाउ टू अप टू vn। ठीक है, इनका क्या निकाल दे बेटा? एवरेज। वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो एवरेज निकालना सबको आता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइड बाई n। v1 v2 v3 की वैल्यू रख दो, रख दिया। अब u के टर्म एक साइड रख दो और टाउ वाला टर्म एक साइड, तो u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइड बाई n प्लस बाकी में से a कॉमन ले लियो बेटा। a कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? टाउ 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई n। पॉइंट क्लियर है इतना बेटा? इतना समझ में आया? सो नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे क्या होगा आपका। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही जो भी है। सो वी डी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, याद करो, u1 प्लस u2 प्लस u3 डिवाइड बाई n इजिकल टू कितना था? 0। तो ये 0 हो गया। a इंटू टाउ एवरेज। टाउ एवरेज क्या है यहाँ पे? टाउ क्या है यहाँ पे? बेसिकली एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाउ क्या है यहाँ पे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड किए हैं तो उनके बीच का एवरेज टाइम कितना होगा। सो वी डी कितना होगा? यू वी डी इजिकल टू 0 प्लस 8 टाउ। एक्सेलरेशन पता है, हमने पहले निकाल दिया था, ये स्टेप मैंने पहले कर दिया था, याद है ना? तो ए की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम। ये वैल्यू रख दी, तो वी डी कितना आ गया यहाँ से? माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। माइनस क्या बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक आया बेटा समझ में? सो नेक्स्ट देखिए, और टाउ कैसे निकालेंगे? आपको पता है, मीन फ्री पाथ टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो वी डी इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों बेटा? वी डी कितना आया देखो, ई कैपिटल ई टाउ बाई एम आया ना, माइनस ने लिया। माइनस किसके लिए? डायरेक्शन के लिए, आप याद रखना। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे या स्लो? फास्ट। क्या उनके बीच का कोलिजन फास्ट होगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया बेटा?
बताओ जल्दी से। टेम्परेचर बढ़ा, टाउ क्या हो जाएगा? सो देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन फास्ट होगा, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, तो वेलोसिटी वीडी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये एक्चुअली बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। पॉइंट क्लियर है? और वीडी ऑल्सो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रहा है, और आपका मास पर भी डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर पर भी। टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम आता है यहाँ पे मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब है मूव करने की एबिलिटी। बेटा मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूव करने की एबिलिटी। नाम से पता लग रहा है, दैट टर्म इज नॉन एज मोबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी एबिलिटी है मूव करने की। वैसे तो क्या लिखोगे इसको? म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। मतलब क्या हुआ बेटा? टी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी डी की वैल्यू रख दो, ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, और ई से ई कैंसिल हो गया, तो मोबिलिटी कितना हो गया? ई टाउ बाई एम। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर ज़रूर डिपेंड करेगा। पॉइंट क्लियर है? मोबिलिटी स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट आप निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। सोल्व कर लीजिए, स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना आता है, वेलोसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। सोल्व कर लीजिए, और ध्यान रखना आपको, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन होता है मोबिलिटी ऑफ होल्स। होल ये आगे टर्म आएगा, जस्ट आपको याद रखने, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं। मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बेटा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू होल्स। पॉइंट क्लियर है? तो ये आपका आज के सेशन था, जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है। मोबिलिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट आपके पास ये इसका गिवन है, डायमेंशनल फॉर्मूला। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है मोबिलिटी ऑफ होल्स। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका रिजल्ट आया है ना बेटा, ध्यान से सुनना, ये कर भी रखा है यहाँ पे। बेसिकली जो ये रिजल्ट है वीडी का, वीडी क्या बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो आपका बेटा ये रिजल्ट है ना, ये आपका माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाई एम है। माइनस तो बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ना बेटा आप पोटेंशियल की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी टर्म में? पोटेंशियल की टर्म में। कैसे? और लेंथ ऑफ कंडक्टर, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन, पूछ लेते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर वगैरह से क्या इफेक्ट होगा। तो इज इक्वल टू क्या पढ़ा रखा आपको? याद कीजिए, पढ़ा रखे हैं सब कुछ बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में याद कीजिए रिलेशन, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। यही होता है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू वी बाई एल। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, डी आर मतलब लेंथ। तो ई की वैल्यू ये वर्क यहाँ प्लेस कर दीजिए, किसके टर्म में आंसर आ जाएगा? वी की टर्म में। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे, रिलेशन वगैरह कुछ कैलकुलेट करेंगे।